प्रैक्टिस का, और उसमें हम लोग स्क्वायर्स एंड रूट्स को देख रहा था ना, स्क्वायर्स एंड क्यूब रूट्स, तो वो तो प्रैक्टिस ही किया था, बेसिकली हम लोग पूरा देख चुका था उसमें। पर फिर भी ये थ्योरी क्लास है, तो थ्योरी क्लास में हम लोग को स्क्वायर्स सबसे पहले हम लोग आज सीखने के जा रहा है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को ही हम लोग देखने जा रहे हैं आज। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्लास है। आप में से बहुत को आता भी होगा, बट फिर भी इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, सो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी सिंपल पॉइंट है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि 11 का स्क्वायर निकालो, तो आप सिंपल क्या करेगा, 11 इंटू 11 कर देगा। कोई आपसे बोलेगा कि 12 का स्क्वायर निकालो, आप क्या करेगा, 12 इंटू 12 कर देगा। वेरी नाइस। आप लोग को ने बताया था 15 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल एक ट्रिक बताया था, दैट इज 1 इंटू 2 2, और 5 का स्क्वायर 25। ये 5 का तो एंडिंग वाला आपको हम सिखा दिया था मेरे ख्याल से। अब अगर आपसे कोई पूछ दे 129 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करेगा, फिर से इंटू करेगा। सोचिए एक बार, और मुझे बताइए क्या होगा आपका आंसर। मैं 2 मिनट बता रहा हूँ आंसर पानी पी के। यस, टेल मी, क्या होना चाहिए इसका स्क्वायर। आज हम लोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बेसिक बेसिक क्लास को खत्म करेगा। हाँ, बहुत ही बेसिक बेसिक क्लास को खत्म करेगा आज, और एक दो दिन क्लास। कल प्रैक्टिस में और भी बहुत बेसिक सीखेगा, ये वीक में तो पूरा बेसिक सीखेगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को बेसिक नहीं आता। किसको पता है ना, मेरा वेट ही कर रहा है सब कोई। सो स्क्वायर्स के बारे में किसको नॉलेज चाहिए, व्हाट इज स्क्वायर, सीखना है क्या आप में से। देखो जवाब देते जाए ना, जिसको एटलीस्ट सीखना है वो जवाब तो दे रहे हैं ना कि हाँ सीखना है बोल के, स्क्वायर्स क्या होता है वो सीखना है बोलने से फर्स्ट क्लास तो हम लोग देख ही चुका था ना। हम आगे मूव करें, व्हाट इज स्क्वायर सीखना है क्या। देखो जैसे कोई भी नंबर को हम लोग अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर देता, वही चीज स्क्वायर कहलाता है, बहुत सिंपल सा टर्म है। ठीक है। अब हमसे कोई सवाल पूछेगा कि शॉर्टकट कैसे फाइंड करता है, आपको हम बहुत सारा शॉर्टकट यूज करके सिखा सकता है जैसे, लेकिन हम बेसिकली आपको बोलेगा 1 से लेके 100 तक का बीच में, या फिर 99 तक का बीच में एक रूल काम में आता है शॉर्टकट का, बट शॉर्टकट से बेटर है कि इंटू कर लो। जैसे कि तुमको कोई बोलेगा कि 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो तुम क्या करेगा, तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन है, एक शॉर्टकट जो अभी तुमको सिखाने जा रहा हूँ, तुम सीखना, अगर सीख गया तो ठीक है, नहीं सका तो छोड़ देना। तुम इसको इस तरीका से मानो, ये पहला एक अलग टर्म है, ये दूसरा एक टर्म है, इस तरीका से A एंड B का स्क्वायर निकालने जा रहा है। तो क्या होगा, रूल सिंपल सा है, दैट इज यहाँ से शुरू करेगा, हम कहाँ से शुरू करेगा, राइट से सोल्व करेगा। सो B का स्क्वायर, और यहाँ में होगा 2 इंटू A इंटू B। अरे बहुत छोटा सा लिख रहा है, सॉरी, ज़्यादा ही छोटा लिख दिया। हम्म, ये हो गया बी का स्क्वायर, फिर 2 इंटू A इंटू B, और यहाँ में ए का स्क्वायर। अभी सोल्व कैसे करेगा, हम लोग ऐसे ही सोल्व करेगा, कैसे, सोल्व होने का जो रूल होगा वो कुछ इस तरीका से होगा, राइट से लेफ्ट जाएगा। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। देखो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 का स्क्वायर, ये 99 छोड़ो, 99 तुम लोग रोएगा, 97 सिखाता हूँ, ईजी होगा तुम्हारे लिए। ना 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 का 9, हाथ में 4। फिर क्या करेगा हम लोग, तो हम लोग एक पॉइंट क्या करेगा, 2 इंटू 9 इंटू 7 करेगा। देखो बहुत ईजी है, अब 2 इंटू 9 इंटू 7 करना तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। बताना कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करने से।
2 इंटू, अब इंटू तुम लोग करेगा ना, सो 2 इंटू 9 इंटू 7, वैल्यू कितना हो गया? 126। अब कितना लिखेगा यहाँ में तुम? प्रॉब्लम ये कि 126 से क्या लिखना पसंद करेगा? 6। क्या शुरू करेगा? ओनली 6। कितना बच गया तुम्हारे पास में? 12 बच गया। अब 9 का इसको कितना हो गया? 81। सो 81 में इसको प्लस कर दो, कितना हो गया? ये हो गया 3, ये हो गया 9, तो आंसर हो गया 9369। कितना हो गया? 9369। कहीं कुछ गड़बड़ हो क्या है क्या? कुछ गड़बड़ किया है क्या प्लस करने में? हम कुछ प्लस करने में गड़बड़ किया है क्या? ओ ओ ओ ओ, फोर तो हम प्लस किया ही नहीं था ना। फोर तो हम प्लस किया ही नहीं था, सॉरी। वापस से बता देता हूँ। देखिए, पहला रूल क्या है हमारे पास में? पहला रूल है 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 का 9, हाथ में 4। फिर क्या करना है? 2 इंटू 9 इंटू 7। 2 इंटू 9 इंटू 7, 2 इंटू 9 इंटू 7 कितना होता है तुम्हारे पास में? 1200। ये हो गया तुम्हारे पास में 126। 126। अब इसमें क्या है? 4 रिमाइंडर करने से कितना हो गया? 130। 130 का जीरो पुट करके कितना आ गया? 13 आ गया। फिर 9 का स्क्वायर 81, इसमें 13 प्लस करने से कितना हो गया? 14। ये देखो, तो ये ही छोटा मोटा गड़बड़ कर लिया था हम थोड़ा सा। सो 9409 तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया? 9409। ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम किसी को भी? शॉर्टकट, ये शॉर्टकट हम बोलते हैं, आप ट्राई करने वाले करो, नहीं करने मत करो, बट यही शॉर्टकट है। और एक शॉर्टकट्स है, बट वो शॉर्टकट क्या होता है? वो शॉर्टकट ना आपका सब जगह काम नहीं करता है, कहीं कहीं काम करता है, नॉट एवरीवे। ठीक है, सब जगह काम नहीं करेगा, कहीं कहीं काम करेगा, जैसे 61 से लेके 81, 51 से 59 तक का बीच में। उन लोग का शॉर्टकट फिर अलग है। एक दो और शॉर्टकट सिखाता हूँ, सीखते जाओ। शॉर्टकट सीखते सीखते कुछ आपको हेल्प में आएगा, कुछ नहीं आएगा। जैसे मान लो तुमको अगर कोई शॉर्टकट एक करेगा 51 से लेके 59 तक का बीच में, 59 का बीच का स्क्वायर निकालना है। बहुत सिंपल है, इसका शॉर्टकट याद भी रहता है। सीखते जाना, हाँ, छोड़ना मत। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है? तो लेट्स से कि हम लोग 54 का स्क्वायर निकालना चाहता है, तो 54 का क्या करेगा हम लोग? पहले 4 का स्क्वायर निकालेगा। स्टेप वन क्या है? 4 का स्क्वायर। स्टेप वन हमारे पास में हो गया। स्टेप वन दैट इज 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, है ना? तो हम लोग 16 हो गया हमारे पास में। अब स्टेप टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया देखो हमारे पास में? 25। तो ये रूल क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? 5 का स्क्वायर, और जो नंबर यहाँ में था, जो नंबर यहाँ में था वो नंबर, तो +4। तो ये हमारे पास में कितना हो गया? 25 + 4 दैट इज 29। अब तुम्हारे पास में ये दो नंबर है, कैसे पुट करना है सीखो। तो पहला रूल क्या है तुम्हारे पास में? पहला नंबर कितना आ गया? 16, और ये हो गया तुम्हारे पास में 29। इजी है? इजी है या नहीं है? तो एटलीस्ट 51 से लेके 59 का स्क्वायर कभी कभी जरूरत पड़ गया तो इजी रहेगा ना। चलो तो एक बार ट्राई करो तो। क्या वो आप लोग जवाब देता नहीं है? 57 का स्क्वायर निकालने की कोशिश करो इसी तरीका से। ट्राई टू सोल्व 57 का स्क्वायर इसी तरीका से। क्या हुआ? नाम बेच का उड़ जाए और आपके पास में एनर्जी नहीं है ना। हम कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे ख्याल से कमेंट तो हम पढ़ पाएगा। देखिए, कॉपी कॉपी, ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है। आपको प्रूफ करना है कि ये 2 मंथ्स में आपको प्रूफ करना है कि आप एक एग्जाम क्रैक करके आप जॉब अपना हाथ में ले सकता है। उसके बाद वो मोटिवेशन को लेके आपका फ्यूचर को लेके जाना है आपको। जो आपको चाहिए उसका पहला स्टेप ये है कि आपको यूडीसी एग्जाम क्रैक करना है। अब उसके लिए तुमको पूरा जी जान लगा दो, जितना हो सकता है 2 महीने में सीख लो, कि तुमको बाद में ये बेसिक बेसिक चीज के लिए झंझट ना पड़े। बता भाई कितना होगा इसका आंसर? तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो ये 49 लिख दिया। और 5 का स्क्वायर 25 + 7, 25 + 7, 32। 32। वेरी नाइस। तो क्या 30 इतना आ रहा है क्या आंसर 57 का स्क्वायर में से? यही आंसर है ना? वेरी नाइस, तो सीख गया ना। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा शॉर्टकट हम लोग यूज कर लिया। वैसे ही कोई नंबर एंडिंग नंबर 5, अगर एंडिंग नंबर 5 का होता है उसका भी रूल अच्छा है। वो तो सीख ही चुका है, सुबह ही बताया था।
एंडिंग नंबर 5, अगर कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका रूल सिंपल है। जैसे कि 75, तो रूल सिंपल है, जो भी 5 से पहले नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 7 इंटू 8। 7 8 जा कितना होता है 56। तो हम लोग लगा देगा इसका 56, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये रूल है जब एंडिंग 5 से होता है। ये दो रूल को फॉलो कर लेने से हो गया, इतना काफी होगा हम लोग के लिए। हाँ, इससे ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। अभी ठीक है? हाँ सर। अब बताना। ठीक है, अभी ठीक है वॉइस? हाँ सर अभी ठीक है। ठीक है, वो शायद कुछ वो वायर हिल गया होगा, इसके लिए। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में था कहीं ना कहीं। हाँ, देखो क्या है, रूल क्या है। देखो, जो भी नंबर हमको दिया हुआ है उसका स्टेप नंबर 1, कि उस नंबर जो बड़ा नंबर दिया उसको 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 100 से माइनस करना है। और जो नंबर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस देखना है, और उसका स्क्वायर चाहिए। तो जैसे कि इनका डिफरेंस कितना आ गया? 9। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? हाँ, ये। अब इसमें से हमारे पास में आ गया। अब यहाँ से 2 डिजिट को लिखना है, और फ्रॉम द राइट से हम जब काउंट करेगा तो थर्ड डिजिट्स को जो भी होगा, अब यहाँ में जो भी नंबर होगा, अभी यहाँ में जीरो, पर्टिकुलरली हमको कुछ नहीं था तो जीरो था। अगर यहाँ में 1 आ गया तो 1 कैरी ओवर करेगा, अगर 2 आ गया तो 2 कैरी ओवर करेगा। तो जो भी थर्ड डिजिट होगा फ्रॉम द राइट, उसको हम कैरी ओवर करेगा। ठीक है, बस सिंपल है। अब इसी को सॉल्व करिए, तो कितना आ गया तुम्हारे पास में वैल्यू? उसको प्लस करने से कितना आ रहा है वैल्यू? प्लस करने से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में 118। अब इसको पुट कैसे करेगा? तो आंसर कितना हो गया तुम्हारे पास में? ये आंसर हो गया, ये हो गया 118, और वहां में 81। ये आपको हेल्प करेगा। ट्राई टू सॉल्व, एक नंबर लेता है 123 का स्क्वायर निकालता है। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तरीके से शेयर द रिकॉर्डिंग वीडियो कहाँ मिलेगा? सारा रिकॉर्डिंग ऐप में मिलेगा, और जो जो ऐड नहीं हुआ ऐप में आज ऐड हो जाएगा, चिंता मत करिए। कल 50 जैसा स्टूडेंट एडमिशन ऐड हो चुका था, आज और सबको ऐड कर देगा। सब ठीक है, जो जो ऐड नहीं हुआ है बिल्कुल चिंता मत करिए, आज तो फर्स्ट क्लास ही है ना। आज सुबह में प्रैक्टिस हुआ था, प्रैक्टिस का जो 11:30 का क्लास है वो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग में ही मिलते रहेगा। बाकी जो क्लास सेशन चलेगा, जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो यूट्यूब का लिंक में ही मिलेगा, ठीक है। बाकी जो भी चलेगा वो सब कुछ ऐप में मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन ऐप में डालूं क्या करना है बताओ? वो फिर वहां से डाउनलोड करके फिर हमको ऐप में डालना पड़ेगा प्रैक्टिस सेशन में। प्रैक्टिस हो सेशन जाएगा। रखना है क्या? नहीं ना, वो हो जाएगा यूट्यूब सर। में, यूट्यूब में रखता है उसको। प्रैक्टिस 11:30 जी। तो एक प्रैक्टिस सेशन है।
सर सिर्फ उसको मेरा, लेकिन ग्रुप में शेयर कर दीजिए, इससे हो जाएगा सर। हाँ मैं प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा, प्लेलिस्ट को आप जी लोग सेव कर लो। ऑलवेज वीडियो उस प्लेलिस्ट के अंदर में ही आते रहेगा। ठीक ठीक है। हाँ, ठीक और सर। मेरे सर ख्याल से आप लोग, हाँ बोलो। सर ये रिकॉर्डेड क्लास जो नहीं मिलेगा क्या ना, क्योंकि हम तो आज ही ज्वाइन किए सर। सब मिलेगा, तो ऐप में आपको सब मिलेगा। आपको प्रीवियसली जितना क्लास हो चुका है पूरा, अभी एक बैच का हम लोग का लास्ट एक बैच हुआ था, उसका पूरा फुल रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, कि आपको चाहो तो आप रिकॉर्डिंग भी पढ़ो। मतलब ओके आपको सर। जॉब निकालने की, यूडीसी जॉब निकालना आपका काम है। आपको उसके लिए जो चाहिए हम मेरे साइड से मिलेगा, टिल एग्जामिनेशन यूडीसी एग्जाम तक मेरा पूरा फुल सपोर्ट है आपको। वही तो सर, कैसे अवेल करेगा ना, नहीं हो रहा है सर वो मेरा यहाँ से। आप चिंता मत करिए, वो अभी अभी जितना मैंने ऐड कर दिया है उन लोग को ऐड कर दिया है। कुछ लोग ऐड नहीं हुआ होगा, जैसे आप है, तो सबको आज और ऐड कर देगा ग्रुप में। आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लिया ना आप? यस सर, यस सर। हाँ तो हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता मत करिए। चलिए इसको सोल्व करिए, ओके बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। सर हम्म। सर जीएस जीएस का क्विज को सर अटेम्प्ट किया था सर हमने। हम्म। तो उसमें एक दो क्वेश्चन जो थोड़ा गलत लगा है सर। तो वो क्वेश्चंस गलत टाइपिंग हो गया होगा, हमको भेज देना एक बार। अगर ऐसा लगता है तो स्क्रीनशॉट लेके तो भेज सकते हैं, फोटो खींच जी के। जी। तो भेज ठीक है देना, सर। अगर लगा तो हम उसको देख लेगा। हालांकि अभी अभी जो टेस्ट, वो जो एक्चुअली हम लोग का क्विज सेक्शन जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1 वीक होके ही उसमें ऐड हुआ है। तभी और हम्म, अच्छा से ठीक कर रहा है उसको। आप लोग के लिए डीपीपी जो होगा उसको जहाँ भी गलती दिखे हमको शेयर करिए, पर जी जी सर। डीपीपी को ज़्यादा अच्छे से शेयर करना, ज़्यादा अच्छे से चेक करना। ठीक है, ठीक। चलिए होगा। ऐसा बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है। ये किसी तरीका से आ रहा है क्या? सर चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाएगा क्या? मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ाएगा दोस्त। अभी 2 से 3 दिन बेसिक मैथ सिखा रहा है। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स को चैप्टर वाइज में लेके नहीं रखा है हम। स्क्वायर्स क्यूब्स बेसिक कैलकुलेशन 2 से 3 दिन ऐसे ही चलेगा। 2 से 3 दिन जिसमें आप बेसिक चीज, बिकॉज अभी हम बीच में कभी पूछ देगा स्क्वायर निकालो तो फिर आप फंसेगा। हम वो नहीं चाहता है। तो 2 3 दिन हम आपको बेसिक मैथ्स में लेके जाएगा, कोई चैप्टर वाइज नहीं। उसके बाद चैप्टर वाइज जाएगा और वैसा क्वेश्चन सॉल्व करेगा जो आज तक आप लोग सॉल्व ही नहीं किया होगा। और बेसिक क्वेश्चंस भी करेगा, वैसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा कि हम लोग का पूरा बेसिक एकदम स्ट्रोंग हो जाए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पिक करेगा। चलिए सॉल्व करिए इसको। 123 का कितना आ रहा है आंसर? सबका आंसर इसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से बताया था, क्या रूल था? तो रूल था हमारे पास में 123 - 100, दैट इज 23। अब 23 का स्क्वायर तुमको पता होना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। तो सर फर्स्ट शॉर्टकट 97 वाला एनी नंबर के साथ, हाँ वो 1 से लेके 100 का बीच में सबका कहीं भी ला लेगा। हाँ पूरा इस पर सॉल्यूशन ही जाएगा, हम लोग पूरा सॉल्यूशन सिलेबस के हिसाब से जाएगा। बस क्वेश्चंस को इतना टिपिकल सॉल्व करेगा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। तो 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? अभी हमें स्क्वायर पता होना पड़ेगा तभी हम इसको यूटिलाइज कर सकता है। पर फिर भी इतना तो याद करेगा ना आप, 23 का इंटू 23 का स्क्वायर कितना हो गया तुम्हारे पास में? 529 हो गया। तो ये 5 इंपॉर्टेंट याद है। स्टेप नंबर 2 क्या था? दैट इज 123 + 23 + 5, यही था ना रूल? यही किया है कि नहीं किया है शॉर्टकट? देखो बहुत इजी है, उल्टा इजी है, ये मल्टीप्लाई करने से ज्यादा इजी है। 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा टाइम लेता है। 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा टाइम लेता है आपका, है कि नहीं? ऐसे किया कि नहीं किया? अब प्लस कर लो, कितना आ रहा है आंसर? तो तुम्हारे पास में 123 + 23 + 5 कितना हो गया तुम्हारे पास में? 151। तो वैल्यू कितना हो गया तुम्हारे पास में? 15129। ये आया था क्या आंसर? 15129। मेरे ख्याल से ये अच्छा चीज सीख लिया हम लोगों ने। ये याद रखना, ये कब कब काम में आएगा? ये सिर्फ 101 से लेके 139 तक आएगा। अब कोन्या बोल रहा होगा कि सर इसको बैच 1 बैच 2 में तो नहीं पढ़ाया था आप, हम लोग को इसको पढ़ा रहा है। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कोन्या? क्या कर सकते हैं, अभी हर एक बैच का अपना रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली जब हम लोग यूडीसी बोल के पढ़ रहा होता है तो उसका अपना रिक्वायरमेंट्स है। हर एक बैच का अपना अपना कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट होता है जिसको पिक करके लेके जाना होता है एग्जाम पास करने के लिए। चलिए लास्ट का क्वेश्चन ट्राई करता है क्या? 117 का स्क्वायर निकाल लीजिए लास्ट। जल्दी इसी रूल से जल्दी, विद इन 10 15 सेकंड में ट्राई करिए इसको।
117 का स्क्वायर निकालिए विदाउट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं करके। तो ये तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर पहले हमको पता होना पड़ेगा, 17 का स्क्वायर पता होना पड़ेगा, बहुत सिंपल है 17 का स्क्वायर। और भी रूल आगे चलते रहेगा बट हम लोग सोचना नहीं है। दैट इज 289, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया? 2। तो सिंपल है भाई, 117 प्लस 17 प्लस 2, ईजी हो गया। तो ये तुम्हारे पास में +117 प्लस 17 प्लस 2, दैट इज 136। आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 13689। ये आया क्या सबका? 13689। क्रॉस चेक करना होगा ना हम लोग को। 117 13689। हम लोग एक अच्छा चीज सीख लिया अभी, मेरे ख्याल से हम लोगों ने अच्छा चीज सीख लिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया। वेरी नाइस। नाउ, तो ये स्क्वायर रूट्स के बारे में था हमारे पास में, स्क्वायर्स और ये सब चीज। अब आप में से कितना को ये बता दो कि डिवीजन मेथड नहीं आता है? नहीं आता है तो हमको एक बार वापस से ट्राई करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे मूव ऑन करेगा। सुबह सुबह एक क्लास में हम डिवीजन मेथड सिखाया था बट बहुत फास्ट था उस समय हम। आगे मूव करूँ क्या? तो जब भी स्क्वायर्स और क्यूब को हम लोग सॉल्व कर रहा होता है ना, तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट रहता है डिवीजन मेथड। कभी कभी डिवीजन मेथड हम लोग को जरूरी होता है। ठीक है, चलिए। तो ये शॉर्टकट इतना ही यूज करेगा, और शॉर्टकट यूज नहीं कर सकता हम लोग। हाँ, तो कभी भी स्क्वायर रूट या फिर जो भी रूट्स हमारे पास में आता है, स्क्वायर्स आता है, उनको रूट्स को फाइंड करने के लिए दो ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टर्स तो आप लोग सीख गया होगा। डिवीजन मेथड को वापस से ट्राई करता है। मान लेता है कि हमको दे के रखा हुआ है 2 √2, इसका वैल्यू कितना होगा हमसे पूछ दिया। इसी को ट्राई करते हुए हम लोग सब कुछ सीख जाएगा। ठीक है, फिर √5 आप लोग निकालेगा, 2 हम निकालेगा, √5 आप लोग निकालेगा ना। √5 हम निकालो, चलो √5 हम निकाल देता है। क्या आपको समझ? √2 आप लोग निकालेगा। ठीक है, चलिए ट्राई करता हूँ। तो देखिए क्या होगा। √2 √5 है हमारे पास में 5। तो राइट से पेयर बनाते जाएगा, पेयर तो एक ही बनेगा इसमें। चलो ठीक है। अब हमारे पास में क्या आ गया? ये हमारे पास में हो गया। अब ये पहला पेयर का अंदर में जो भी है, इसका ये स्क्वायर नंबर देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 4, 3 का स्क्वायर डेट इज 9। अब 5 जो क्या है, 9 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो हम इसको पिक करेगा। तो ये हो गया 2, 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। अब यहाँ में जो भी नंबर है जो कि यूनिट प्लेस में है, उसी को हम प्लस कर देगा। तो ये हमने प्लस कर दिया, वैल्यू कितना हो गया 4। अब हमारा रूल क्या है? ये 1 आया। अब बिकॉज इससे ये नंबर छोटा है, तो हमको डेसिमल लेना पड़ेगा। डेसिमल लेते ही हम क्या कर सकता है? 2 जीरो लगाता है। कितना जीरो लगाता है? 2 जीरो लगाता है। कितना जीरो लगाता है? 2 जीरो लगाता है। अब हमको क्या करना है? अब ये सोचना है कि ये क्या से डिवाइड होगा। तो हमको यहाँ में और यहाँ में सेम नंबर पुट करना होता है। तो एक काम करता है, कभी चेक करने का, आखिरी का नंबर को छुपा दो। अब बताओ 4 कितना 10 होता होगा आसपास? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, बड़ा नहीं, उससे छोटा मानो। तो हम 2 पुट करके सकता है। 2 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस कर दिया। अब जो रिमाइंडर करके जो आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारे पास में? ये आ गया तुम्हारे पास में 6, और ये हो गया 16। अब यहाँ में यूनिट प्लेस में 2 है, तो हम 2 को प्लस करेगा। तो +2 कर दिया, आ गया 4 और 4। अब हमारे पास में रूल ये है कि यहाँ में और यहाँ में ऐसा नंबर पुट करना है जो कि आगे सॉल्व करे। तो यहाँ में क्या है, डेसिमल ले चुका है तो 2 जीरो और लगा दिए। सवाल वापस से वही 40, ये क्या नंबर पुट करेगा यहाँ में कि ये डिवाइड कर सकूं? कुछ नहीं करना है, 44 है, ये आखिरी का नंबर को छुपा दो। बताओ 44 कितना ज्यादा 160 होगा। 44 का इंटू बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम एक काम करेगा, हम 40 सोचेगा, 40 × 4 160, हम 4 ले लेता है। ठीक है,
क्या ले लेगा हम लोग, 4 ले सकता है, या फिर और भी कोई तरीका है, और भी कुछ ले सकता है बताओ। 44 या 5 ले सकता है। सोचो, बिकॉज हमारा में बहुत छोटा सोचा था। तो 45 से सोचो, या फिर 3 ले सकता है। क्या लेना चाहिए हम लोग को? 3 लेगा सर। 3 लेना चाहिए। क्यों? 4 ज्यादा हो आपको जाएगा। 4 ज्यादा हो 4 ज्यादा जाएगा हो बिकॉज, जाएगा। हाँ 40 मानने से गलती हो जाएगा, तो 40 बहुत ही छोटा हो गया, 4 डिजिट छोटा हो गया। तो हम एक तरीके से 45 मान लेते हैं। 45 × 3 करने से इसके आसपास पहुंचता है, तो हम 3 मिलेगा। क्या ले लेगा? 3 ले लेगा और 3 ले लेगा। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 का 2 हाथ में 1, 4 से 12 प्लस 1 13, माइनस कर दो, फिर रिमाइंडर आते रहेगा। और ये सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। सो दिस इज, इस तरीका से हम लोग क्या कर रहा है, इस तरीका से हम लोग इजीली कोई भी वैल्यू का रूट निकाल सकता है, रूट निकाल सकता है। ठीक है, तो बताना तो, ये हमारे पास में आ गया। अब एक दो वैल्यू याद रखना है हम लोग को। और पहला वैल्यू, ये √2 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में बहुत बार आते रहता है, 1.414। √3 का वैल्यू दैट इज 1.73। 1.732। और पाई का वैल्यू दैट इज 22/7, या फिर 3.14 3.14। अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स लेता है। हाँ, तो ये तीन वैल्यूज एटलीस्ट रियल टाइम एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहता है। बट सिंस आपको हम प्रोसेस सिखा दिया है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा है। आप लोग सबको ट्राई करके कमेंट करो अभी, बिकॉज ये क्लास लाइव क्लास है, थ्योरी क्लास है, प्रैक्टिस करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 789, और ये रूट के अंदर में इसका वैल्यू क्या होगा, अप टू 2 डिजिट। अप टू 2 डिजिट निकालना है, उससे ज़्यादा नहीं करना। बस प्रैक्टिस करके बता दो, कॉपी में गलत या सही ट्राई करो, बस गलत या सही ट्राई करने की कोशिश करो, कि एग्जाम में इन फ्यूचर हमको ट्राई करना ना पड़े। आज सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास में सीख लो, खत्म करो कहानी को। दो से तीन दिन हम कुछ भी पढ़ाएगा, हाँ, क्योंकि वो सब टॉपिक क्लास का रूल में नहीं आता है, हमको इसी तरीका से हम पढ़ाना पड़ेगा। सुबह तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया था हम लोगों ने इसी टॉपिक में, इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। कितना आ रहा है आंसर? बहुत सिंपल से करो। आ रहा है कुछ, ट्राई कर रहा है आप लोग ना, नहीं कर रहा है? बहुत सिंपल है, ट्राई करो। क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सिंपल है। एक दो बार ट्राई करने में क्या जाता है हम लोग का, नहीं? फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर, वेरी नाइस। तो 7 8 9, लास्ट से दो दो का बार लगाएगा हम लोग, हाँ। तो ये इस तरीका से सोल्व हो जाएगा, और हम यहाँ में इस तरीका से ले लिया। अब पहला नंबर बार का 7 है, वही सोचना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब ये क्या है, 7 जो है 3 से छोटा है, तो हम इसको तो नहीं ले पाएगा, हम इसको लेना पड़ेगा। सो ये 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 389। हम क्या करेगा, अब यूनिट प्लेस में क्या है, 2, तो ये 2 + 2 करना पड़ेगा। चलो कर लेता है, +2 कर दिया, कितना आ गया पर वैल्यू, 4। अब हमको सोचना है कि यहाँ में और यहाँ में क्या पुट करेगा कि इसको सॉल्व कर सके। कुछ भी नहीं करना है दोस्त, ये 9 को छुपाओ। 4 के ज़्यादा 38 होगा, आसपास सोचो। 4 8 जा
कितना होता है 32, 4 9 जा 36। बहुत आसपास मत जाओ, तो थोड़ा पीछे रहो, तो 8 से ट्राई कर सकते हैं हम लोग। 8 ट्राई किया, 8 ट्राई किया, 8 8 जा 64 का 4, हाथ में 6, 4 8 जा हाँ, तो कितना आएगा इसका वैल्यू? वैल्यू कितना आ जाएगा? हम तो मल्टीप्लाई करना ही भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो कितना था? हम लोग वापस से ट्राई करते हैं। 8 8 जा 64 का 4, हाथ में 6, 4 8 जा कितना होता है? 32 प्लस प्लस 6, 38। सो ये हो गया 38, तो वैल्यू हो गया 38। माइनस करने से कितना आ गया तुम्हारे पास में वैल्यू? यहाँ में 5। अब यहाँ में क्या प्लस करना है? 8 प्लस करना है, 8 16 56। अब बिकॉज ये इससे ये छोटा है, तो हम क्या करेगा? हम ले लेगा डेसिमल। डेसिमल लेने से क्या हो गया? 2 जीरो आ गया। और यहाँ में अब हमको क्या पुट करना है? यहाँ और यहाँ में ऐसा नंबर जिसको डिवाइड कर सके। तो क्या करना होगा? इसको छोड़ो, अब 56 के साथ से कटेगा, क्या चांस है? ये तो 1 लग रहा था हमको। सही तो किया है ना? देखो तो 4 कैसे हो गया? हम्म। यस यस यस। अभी देखो, क्योंकि क्योंकि ये जो नंबर है और ये नंबर से, ये देख के लग रहा है कि ये काटने से, इसको छुपाने से कितना हो गया? 56 से छोटा है कि नहीं, बता। 56 से छोटा है कि नहीं है? छोटा है कि नहीं है वो पहले बताओ। देखो जीरो कैसे लिया वो सीखो पहले, नहीं तो यहाँ में फंसता है ना बहुत कोई डिवाइड करने में, जीरो कैसे पुट कर लेगा। देखो 56 से 50 छोटा है कि नहीं है, बता। छोटा है ना? छोटा है ना? तो ये यहाँ में तुम कुछ भी पुट करो, ये फिफ्थ, अगर तुम मान लो 1 ही पुट करता है, यहाँ में 1 ही पुट करता है, तो क्या होगा? ये तो नंबर छोटा है। तो इसीलिए हम क्या करेगा? हम जीरो से, ये में अभी एक स्टेप आएगा। स्टेप क्या आएगा कि हमें जीरो पुट करेगा, फिर जीरो पुट करेगा, फिर जीरो आ जाएगा, फिर ये 500 आ जाएगा, फिर जाके 2 जीरो लेगा। लगातार हम जीरो नहीं लगा सकता, एक बार जीरो लगाने के बाद में तुम और जीरो नहीं लगा सकता है। एक तो वो स्टेप है। और बेसिकली इसको शॉर्टकट करने के लिए, बिकॉज ये छोटा पड़ रहा है इससे, तो हम लोग एक काम क्या करेगा? एक जीरो लगा दिया, अब जाके और एक जीरो लगा दिया। ठीक है, और एक जीरो लगा दिया। ये दिमाग में रहेगा अब। ठीक है, आप ये चीज तुमको अभी अच्छे से सिखा दिया। हाँ, अब तुम्हारे पास में ये पिक कर लिया तुम लोगों ने। अब क्या है? वापस से वही आखिरी का नंबर छुपाओ, कितना से कटेगा? देख के लग रहा है कि 56, ये कैसे कटेगा? ये 6 7 8 5, 6 के ऊपर से ही कटेगा कुछ। तो 56 से तो कटना मुश्किल है। तुम क्या करेगा इसको? सोचो तो, एक बार सोचो कि कैसे। 55 सोचो, 55 का सोच के ट्राई करो, तो 55 के आसपास क्या करेगा तुम सोचेगा? तो 8 से कट जाएगा ये। तो ये 8 तुमने मान लिया, फिर यहाँ में 8 माना, और फिर ये सोल्व करते गया। क्या करते गया? सोल्व करता गया। ठीक है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? सोल्व कर लो आराम से। तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास में? देखते हैं हम लोग। हाँ, ठीक। तो वैल्यू आ गया तुम्हारे पास में। तो वैल्यू आएगा तुम्हारे पास में कुछ, ये 4 5 4 4 ऐसे कुछ आते रहेगा, फिर ये सॉल्व करते जाना, और आंसर मिलते जाएगा तुम्हारे पास में। इतना काफ़ी है। बस यहाँ में कुछ नया चीज़ सीखा है कि छोटा नंबर होने से कैसे डील करना चाहिए। ये काफ़ी होगा हम लोग के लिए सीखने के लिए। सबको समझ में आ गया? अब जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए कल एक दो बार, कल 11:30 से लेके 10 15 मिनट के लिए वापस से 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेगा हम लोग लगातार। प्रैक्टिस सेशन में 2 3 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेगा, कि जिसको नहीं आता है वो भी सीख जाएगा, जिसको आता है वो भी सीख जाएगा। रेगुलर क्लास टाइम में अब इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करेगा, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम में 1 2 क्वेश्चन ऑलवेज प्रैक्टिस कर लेगा, उससे हमारा प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीख जाएगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन तो हम लोग मॉर्निंग में ही कर चुका है बहुत सारा। अब बताओ, तो स्क्वायर को लेके इतना काफी सर रहेगा? इसमें शॉर्ट सर इसमें शॉर्ट तरीका नहीं है ना इसको करने इसका का? कोई शॉर्ट तरीका नहीं है।
कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, अगर होता भी होगा यूट्यूब में, लेकिन वो इफेक्टिव होगा नहीं होगा, हर एक जगह यूटिलाइज करेगा नहीं करेगा उसी तरीका से। जैसे स्क्वायर, इसका शॉर्टकट सीखा है, ये शॉर्टकट सब जगह अप्लाई नहीं कर पाता है। सिर्फ देखो ना, तोड़ तोड़ के यूज करना पड़ रहा है हम लोग। एक पर्टिकुलर शॉर्ट तरीका कुछ भी नहीं है इन लोग का। स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर सबको तकलीफ लगता है कभी कभी। ठीक। तो इसीलिए हम लोग स्क्वायर को पहले पढ़ लिया। तो ये स्क्वायर हम लोगों ने सीखा है आज। अच्छा है। अब हम लोग का सिलेबस शुरू करता है। स्क्वायर हम जान के आज सिखाए हैं, क्योंकि आप लोग को स्क्वायर समझना बहुत जरूरी था। कल से हम लोग शुरू कर रहे हैं मेन टॉपिक। टॉपिक का नाम हम लोग का होगा, दैट इज नंबर सिस्टम। फिर हम लोग पढ़ने जाएगा फ्रैक्शंस। फिर हम लोग पढ़ेगा डेसिमल्स। फिर हम लोग पढ़ेगा, लिखते जाइए, 2 से 3 से 4 टॉपिक बता दे रहा हूँ एटलीस्ट। फिर हम लोग पढ़ेगा रेशियो। फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है और फोर्थ टॉपिक है। ये 4 टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लासेस से, कल से। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कल। और अभी से क्या होगा, लाइन इक्वेशन जरूरत नहीं है आपका एग्जाम के लिए। ठीक है। और एक चीज याद रखना, आपका एग्जाम के लिए जो भी सिलेबस में जो भी हम पढ़ा देगा, चिंता मत करिए। एक चीज, कल जो प्रैक्टिस होगा इसी पे प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लासेस से कैसे होगा, जैसे हम रात में ये पढ़ा देगा तो इस टॉपिक से हम प्रैक्टिस कराएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। आज तो प्रैक्टिस पहले हो गया, बिकॉज क्लास स्टार्ट करना था मुझे। ठीक है, इसीलिए पहले प्रैक्टिस हो गया। कोऑर्डिनेट पढ़ाएगा हल्का सा, कोऑर्डिनेट पढ़ाएगा, आपका सिलेबस में नहीं है पर कोऑर्डिनेट पढ़ाएगा। तो कल भी हम इसी पे प्रैक्टिस करा देगा, स्क्वायर एंड क्यूब्स में ही। उसका नेक्स्ट टॉपिक ऑलवेज, जैसे रात में 8 बजे ये पढ़ा, तो उसका नेक्स्ट डे प्रैक्टिस इस पे होगा, ना कि अलग कुछ पे। ठीक है। ठीक। तो ये आज का टॉपिक हम लोग यहीं में बाइंड अप कर रहे हैं। ये स्क्वायर का टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा स्क्वायर में। ठीक है, कल से हम लोग का सिलेबस प्रॉपरली ऑन इस बेसिस पे ही चलेगा, एकदम सिस्टमेटिक वे में, इस तरीका से। और उसी बेसिस पे 11:30 में प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद में और क्वेश्चंस आपके पास में आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक से जाएगा। हम लोग यही सोचेगा ही नहीं कि हम लोग को बेसिक आता है नहीं आता है, पूरा बेसिक बेसिक चीज़ को भी सीखेगा। अभी 2-3 चीज़ आप सीखा है, उसको प्रैक्टिस दिमाग में रख लेना। रेगुलर क्लास करते रहना, क्लास मिस मत करना, चाहे बहुत बेसिक पढ़ा रहा है, कम पढ़ा रहा है, ज़्यादा पढ़ा रहा है, वो मैटर